नमस्कार सभी साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज दूसरे पार्ट के साथ हम शुरुआत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं पूरी कि आप लोग बिल्कुल मस्त और जबरदस्त तरीके से काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ छोटी छोटी के साथ चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको सारी बातें समझ आ जाए। चलिए मेरे साथ तो एक बार सेशन को सारे के सारे लोग शेयर कर दीजिए। आज मैं 1 घंटा लेट हूं क्योंकि मैं ओबीएस की सेटिंग करने में लगा हुआ था भाई साहब। तो अब हो गई है सेटिंग बिल्कुल बढ़िया वाली और अब हम पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था डेली एक तो आ ही आएगा। 2-3 की मैंने बात की थी, तो 2-3 की बात की थी, तो 2-3 की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो सारी चीजें हो जाएंगी एकदम। निश्चिंत रहिए, जबरदस्त तरीके से मस्त रहिए। इतना जल्दी इतना जल्दी जल्दी हो गया। ये लो भाई, उसको चार्ज लगा दिया। एक बार आ जाइए सारे के सारे लोग, फिर शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं सेशन को, जिससे कि 2-4-5 लोग जुड़ जाएं हमारे साथ में। जुड़ना भी चाहिए। और मैं आवाज चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, वो इसमें चेक कर लेता हूँ भाई ना। आ रही है? सारे के सारे लोग, फिर शुरुआत चल थोड़ा सा शेयर कर दूं सेशन को, जिससे कि 4-5 लोग जुड़ जाएं हमारे साथ में। तो मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। जिससे पहले कि मैं सेशन को शेयर कर दे रहा हूं, आप लोग भी अपने अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो आप लॉजिक नाइट्स के टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। लॉजिक नाइट्स के टेलीग्राम चैनल पे चले जाना और आप आ जाना। देखो आपके पास में क्या है, इन ए रेस ऑफ द अराउंड सर्कुलर पाथ ट्रैक ऑफ द 75 किलोमीटर। मतलब आपके पास में एक सर्कुलर ट्रैक है जो कितने उसकी है भाई साहब, 75 किलोमीटर की। मतलब ये कितने किलोमीटर की, 75 किलोमीटर की। मतलब यहां से यहां दौड़ेगा कोई व्यक्ति। एक व्यक्ति दौड़ रहा 30 किलोमीटर से, एक व्यक्ति दौड़ रहा 25 किलोमीटर से। 30 किलोमीटर पर आवर से एक व्यक्ति दौड़ रहा 25 किलोमीटर पर आवर से। बात समझ आ गई? ये साइकिल से चल रहे हैं। कितने घंटों के बाद में उस बिंदु पर वो मिलेंगे जहां उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। जब ऐसा प्रश्न आता है तो एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम कितना लेते हैं? समय का एलसीएम लेते हैं। अच्छा, समय का एलसीएम लेंगे तो टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आप सब लोगों को पता होगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। सबसे पहले 75 किलोमीटर की दूरी पहले वाला व्यक्ति कितनी देर में तय करता? 75 किलोमीटर की दूरी पहले वाला व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर से तय करता। दूसरा व्यक्ति 75 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करता। यहाँ पे देखो 15-5 75 और 5 30। इधर कितना हो गया? 3-5 15 और 3 दूनी 6। मतलब 5/2 हो गया। और इधर देखो 25-3 75। तो अब देखो इसका एलसीएम लेोगे आप, तो ऊपर वाला जो नंबर है इनका एलसीएम कितना हो गया? 15। और नीचे वाला नंबर है उसका एचसीएफ कितना हो गया? 1। क्योंकि जब भिन्नों का एलसीएम लेते हो आप लोग, फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हो आप लोग, तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हो आप लोग, तो क्या हो जाता है? ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ होता है। तो कितना आ गया? 15 घंटे में वो वापिस मिल लेंगे। चलो प्यारे साथियों, अगले वाले प्रश्न पे चल लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप करके बता दीजिए कितना राइट आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियरली समझ आ जाएगी। रोज अपन एक पेपर लेंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारे पेपर समझ आएंगे, एक एक चीज आपको समझ आएगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं चीजों की। दूसरे क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या आपके पास में? सेकंड वाला क्वेश्चन आपके पास में है, पी और क्यू दो, पी क्यू से 2 गुना कुशल है। पी है ना, क्यू से 2 गुना कुशल। मतलब पी और क्यू की जो एफिशिएंसी, ये अगर 1 है तो ये कितना है? 2 एफिशिएंसी। और टाइम एंड वर्क जब मैं पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था जो एफिशिएंसी होती है वो आपके पास में टाइम की रेसिप्रोकल होती है। मतलब जो क्षमता होती है आपके पास में, जो क्षमता होती है वो आपके पास में समय की उल्टी होती है। इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना प्यारे साथियों। अब आपके पास में देखना टाइम कितना हो गया आपके पास में? 1 और 2, 1 और 2। क्लियर है यहाँ पे? अब देखना पी
P है ना Q से 40 दिन कम समय लगाता है। मतलब यहाँ पे ये 1 यूनिट लगा रहा है और यहाँ पे कितने यूनिट लगा रहा है, 2 यूनिट। तो कितने दिन कम लगा रहा है, 1। जबकि प्रश्न में कितने लगा रहा है, आप बोलोगे सर 40। अब 1 का वैल्यू 40 है तो 2 का वैल्यू 40, 1 का वैल्यू 40 और 2 का वैल्यू 80। मतलब आपके पास में P कितने दिन में करता है, 40 दिन में, और Q कितने दिन में करता है, 80 दिन में। क्लियर है? अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले टोटल ले लीजिए, इनका एलसीएम कितना हो गया, 80। एफिशिएंसी देखो इसकी 2 है और इसकी 1 है, दोनों मिलके काम करेंगे 80 काम। एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों, 3। तो आपके पास में कितना हो गया, 26.66 हो जाएगा क्या, जो कि 27 के आसपास है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे भाई, 3 दूनी 6, 3 छीगी 18, 3 छीगी 18, मतलब तो भाई 27 के आसपास आपको क्या बोला था, निकटतम पूर्णांक बताइए। अब प्यारे साथियों, अगर ये चीज आप जानना चाहते हो कि ये मैं कहां से लेके आ रहा हूं चीजों को, तो यार ये आपको टाइम एंड वर्क क्या करना पड़ेगा, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पेपर सॉल्यूशन के समय पे बेसिक चीजें थोड़ी सी अवॉइड कर दी जाती, क्योंकि हम लोग पेपर सोल्व कर रहे हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलो आगे चल लेते हैं अगले वाली बात में, अगले वाली बात को कंटिन्यू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ आ गई। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप फटाफट से मुझे करके बता दीजिए। अच्छा प्रश्न है, इसको कौन कौन करके आएगा। बहुत सारे साथी इसमें फंस गए थे, तो फंसने वाली बात थी नहीं वैसे, फिर भी अगर आप लोग इसमें परेशान रहे तो आपकी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं थी। तो जल्दी से आप मुझे इस प्रश्न को करके बता दीजिए। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। मतलब आपके पास में टोटल 100% वोट थे या 100x% वोट मान लो, इसमें से 2% ने हिस्सा नहीं लिया, तो कितना हो गया, 98x रहा। अब 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। अब 500 वोट अवैध थे, मतलब 500 वोट अवैध हो गए, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े। अब इनमें 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े, ए उम्मीदवार ये रहा और बी उम्मीदवार ये रहा। अब आपको बोल रहा है ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया। जो ए व्यक्ति है ना, वो बी को कितने मतों से हरा दिया, 200 मतों से हरा दिया। ठीक है ना, मतलब ये विन रहा, ये विनिंग कैंडिडेट रहा और ये लूजर कैंडिडेट रहा। इस बात से क्लियर हो। अब ए ने बी को 200 मतों से वोट हरा दिया यदि मतदान सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए को वोट दिया। अच्छा, ए को कितने ने वोट दिया, 43 ने। किसका, नामांकित। तो नामांकित तो ये है ना। तो अब आपके पास में 98 में से एक को इतने चले गए, तो इसको कितने बचा, आप बोलोगे सर 55x माइनस का 500। अब देखो ये विनिंग कैंडिडेट है तो इसके ज्यादा वोट है, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तब जाकर डिफरेंस कितना आ गया, 200। अब मेरे प्यारे साथियों यहां पे कितना हो गया, 43x माइनस का इधर कितना हो गया आपके पास में 55x और प्लस का 500 बराबर का 200। तो इधर कितना हो गया, 12x का वैल्यू कितना हो गया, 12x का वैल्यू माइनस का 300। अच्छा, माइनस 12x का वैल्यू माइनस 300, ध्यान रखना, माइनस से माइनस कट गया, x का वैल्यू कितना हो गया, 300 डिवाइड बाई 12। अब आपके पास में पूछा है कि डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी होगी। तो डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी है, 98x है, क्योंकि 2% ने तो वोट ही नहीं डाला था ना। तो आपके पास में यहां पे रख दीजिए 98, x की वैल्यू 300/12। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2450 विल बी राइट आंसर आएगा। अगर टोटल मतदाता सूची में मत कितने, तो 100 से गुणा करते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे रखते हैं। तो आपके किसमें कितना आ जाएगा आंसर, 2450। इजी था भाई साहब, आप लोग किस तरीके से कर रहे हो ये आपके ऊपर है। चलो अगले वाले बात पे चल लेते हैं। अच्छा 3 नंबर का कहाँ गया भाई, 3, अच्छा 3 का तो हो गया ना, 4 नंबर का। अब देखो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये पूछा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे sin 30 है, इसको मैं आपके पास में क्या लिख सकता हूं, sin 30 है, इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल वैल्यू में। आप समझ पा रहे हो, sin 30 को क्या मैं cos 60 भी लिख सकता हूं क्या, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, जो साइन होता है वो किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है, और जो कोस होता है वो किस में चेंज होता है, वो साइन में चेंज होता है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तब ये बात बताया था, tan किस में चेंज होता है, tan कोट में चेंज होता है और कोट tan में चेंज होता है। दूसरा मैंने आपको बोला था sec थीटा किस में चेंज होता है, कोसेक थीटा में होता है, और कोसेक थीटा किस में चेंज होता है, सेक थीटा में। मेरी बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी।
अब आपके पास में साइन किस में चेंज होगा, साइन होगा कोस में, कॉस में चेंज होगा। अच्छा आपके पास में ये वाली 25 है तो आपके पास में 90 में से 25 घटा दोगे तो 65, तो यहां पे कितना हो गया साइन 65 माइनस का इधर कितना हो गया, ये कोस किस में चेंज हो जाएगा आपके पास में, कोस किस में चेंज हो जाएगा आपके पास में, आप बोलोगे सर साइन में, तो कितना हो गया साइन 65 और इधर आपके पास में ऑलरेडी कितना कोस 65। भाई साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और 90 में से 25 घटा दीजिए, ये वाली मैंने आपको बोला था ना, क्योंकि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होता है, तो ये इससे कट गया कि नहीं कट गया आपके पास में, साइन 65 कोस 65, साइन 65 कोस 65, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। चलो अगले वाली बात पे चल लेते हैं, बहुत फास्ट वे में करते हैं। देखो अब आपके पास में दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करना और नीचे दी गई, अब आपके पास में वर्ष 2020 में 6 गांवों की जनसंख्या इतनी, अब आपको बोल रहा है कि 2020 में डी गांव की जनसंख्या 10,500 थी। 2020 में गांव ए की जनसंख्या कितनी थी यदि 6 गांवों की कुल जनसंख्या 100%, ठीक है। आपको ये बोला गया, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना। अब 2020 में जो डी की जनसंख्या वो कितनी है, यहां पे आप मुझे बताओ, डी की जनसंख्या 8%, ये रही, तो 8%, 10,500 का वैल्यू कितना दे रखा है, 8%। अब इन 6 गांवों की कुल जनसंख्या 600 थी, अब आपको पूछा क्या एक्चुअली इसमें, इन 6 गांवों की कुल जनसंख्या 100% है, ये पूछा है। वर्ष 2000 में गांव डी की जनसंख्या 10,530 और 2020 में गांव ए की जनसंख्या पूछे, तो ए के पास कितनी है, 12 है, तो यहाँ पे 12 से गुणा कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 4 3 12, इधर गुणा करूंगा तो कितना हो गया, 2 5 10 और 2 दूनी 4 और 2 5 10 और 0। अब आपके पास में देखो 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 3 15, 15,750 है क्या, मतलब ऑप्शन नंबर ये रहा 15,750। तो ये आसान है मेरे प्यारे साथियों, कुछ नहीं करना है इसमें, मेरी बात समझ गए। चलो आगे चल लेते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब ये इस क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या ही दिमाग लगाएं, देखो यार ये क्यूब दिख रहा है मेरे पास में और ये भी क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगवा देता हूं। आपके पास में है ना 4x और प्लस y का होल क्यूब निकालो, आप y का होल क्यूब निकालोगे आप लोग, तो आपके पास में जो ये वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, 64x क्यूब प्लस का y क्यूब और प्लस का 3xyz, xy 3 4xy, ब्रेकेट ऑफ a प्लस b, तो 4x प्लस y, यही तो निकल के आएगा ना। अब आपके पास में देखो 64x क्यूब प्लस का y क्यूब और प्लस का यहाँ पे कितना हो गया, 4 3 12xy। अच्छा 12xy को तो डायरेक्ट गुणा ही कर दू ना यार, 12xy को तो डायरेक्ट गुणा ही कर दूं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल लॉजिक नाइट्स पे मिल जाएगा, लॉजिक नाइट्स में बीच में स्पेस नहीं देना। तो यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा, 12 चौका 48x, 48x स्क्वायर y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 y स्क्वायर x। अब मेरे पास में ये वाला वैल्यू तो है इसमें, देखो ये वाला वैल्यू ये रहा, ये वाला वैल्यू 48 नहीं 38 है, तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं 64x क्यूब प्लस का y क्यूब और यहां पे कितना हो जाएगा प्लस का आपके पास में 38 प्लस का 38 x क्यूब प्लस का 38 x स्क्वायर y, और यहां पे आपके पास में कितना हो जाएगा, 12 है ना आपके पास में, या आपके पास में 12 और या आपके पास में 20 है, या आपके पास में 20 है, तो यहां पे आपके पास में इसको मैं 20 बना लू, 20 y स्क्वायर x। इसका मतलब इसे हटाने के लिए, इस 48 में से हटाने के लिए मैंने क्या किया भाई साहब, इसमें से मैंने कर दिया माइनस का 10 x स्क्वायर y स्क्वायर, और 20 बनाने के लिए मैंने क्या जोड़ा आपके पास में 8 y स्क्वायर x। इसका मतलब मेरे पास में जो एक्चुअल बात बन गई ना वो क्या बन गई, 4x प्लस y का होल क्यूब, और इसमें से मैं अगर ये घटा दूं माइनस का 10 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का 8 वाई स्क्वायर एक्स, ये जोड़ दूं, तब जाकर मेरे पास में कौन सी वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी।
कौन से वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब मेरे को और एड ऑन करना है ना चीजों को, और एड ऑन करना। क्लियर है ये वाली बात? आपको बात समझ आ गई होगी, बड़ी आसान है, कुछ भी नहीं करना, तो चीजें एकदम क्लियर है। चलो आगे चल लेते हैं हम लोग। तो आप आसानी से इस बात को एक बार चालू रखना। किसी का फोन आ गया। हेलो हेलो, 105/60 है ना, 105 डिवाइड बाई 60। हाँ ग्राउंड फ्लोर में हूँ मैं, इधर आ जाना, मैं क्लास लेता हुआ आपको बोलता हुआ दिख जाऊंगा ना। हाँ आ जाओ ना, ओपन कर लो ना। हाँ तो होप सो अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आप इजी टू वे इस बात को समझ गए होंगे। चलो अनोदर बात पे अपन चल लेते हैं, चीजों को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाइए। अच्छा अगर अंदर भाभी हो, उनसे उनसे बैठ के बात कर। तो यहाँ पे देखो, एक्स और वाई कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 days and 36 days रेस्पेक्टिवली। एक्स बिगनिंग टू द डू वर्क एंड द वर्क अल्टरनेटिवली वन एट द टाइम फॉर 1 day each, द होल वर्क विल बी कंप्लीट इन। मतलब आपके पास में एक्स और वाई एक कार्य को क्रम से 9 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई कितने दिन में कर सकते हैं? अच्छा एक्स 9 दिन में कर सकता है, और वाई कितने दिन में कर सकता है भाई साहब? 36 दिन में कर सकता है। अब आपके पास में क्या बोला, एक्स कार्य शुरू करता है और वे अपनी बारी बारी से एक एक करके कार्य करते हैं। बारी बारी से कार्य करते हैं, इस बात का आपको समझना, मतलब ऑल्टरनेट तरीके से काम शुरू करते हैं। तो अब आपके पास में एलसीएम में ले लेता हूं, तो एलसीएम कितना हो गया? 36। तो आपके पास में देखो 9 चौके 36 और 36 एकम 36। क्लियर है ये वाली बात? आपको समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें? तो सिंपल है, इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। बात समझ गए हो गया? अच्छा बीच में कोई आ गया था इसलिए सॉरी भाई, उसके लिए डिस्टर्ब हो गए होंगे। चलो आगे चल लेते हैं। तो 9 दिन और 36 दिन में पूरा कर लिया। अब एक्स कार्य करना शुरू करता। अच्छा एक्स कार्य करना शुरू किया, पहले दिन एक्स करेगा तो 4 काम करेगा, दूसरे दिन वाई करेगा तो 1 काम करेगा। मतलब पहले दिन और दूसरे दिन, मतलब आपके पास में एक साइकिल चली 2 दिन में, तब जाकर 5 काम हुआ। मतलब आपके पास में 2 दिन में 5 काम हुआ। तो इसके आसपास चला जाए तो कितने से गुणा करूंगा? 7 से। अच्छा इसको भी कितने से गुणा करूंगा? 7 से। तो 14 दिन हो गया कि नहीं हो गया? 14 दिन। तो इधर कितना हो गया आपके पास में भाई? सिंपल सी 14 7 पंजे 35 काम हो गया। अब पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा, मतलब विषम संख्या में एक्स कर रहा और सम संख्या में वाई कर रहा, तो वाई करेगा 14वें दिन काम, तो वापिस से फिर एक्स करेगा ना बचे हुए काम को। तो 14 काम तो हो चुका, 1 काम बच गया था जिसको एक्स करेगा, तो ये रहा 14 सही 1/4। तो सिंपल है, चलो अगले वाले पे चल लेते हैं। अच्छा ये वाला, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पे 960 ग्राम तोल देता है। तो यहाँ पे देखो 1000 ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तोल देता? 960 ग्राम तोल देता। कितना ग्राम तोल देता? 960 ग्राम। क्लियर है? अब आपके पास में इसका वजन का उपयोग करके वह माल 4% लाभ पर बेचता है, मतलब वो 1040 में बेचता है। ये कट गया अब आपके पास में, ये सीपी हो गया, या आपके पास में एसपी हो गया। अच्छा इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा, आप जाके देख लेना। कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 का प्रॉफिट हुआ। कितने से? 96 से हुआ, 960 से हुआ। अच्छा 940 तोलता है ना, सॉरी 940। अच्छा फिर 100, 940 और इंटू 100। तो यहां पे आपके पास में इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? सिंपल सा 10.64 जो भी आएगा कर लेना आप। क्लियर है? सिंपल है, इजी टू वे है। अगर आप इस बात को कर लोगे तो आप आसानी से इस बात को समझ जाना। चलो अगले वाले पे चल लेते हैं। अच्छा ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपके पास में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है मान लीजिए, ये लीजिए। अब मैं आपके पास में इसमें एक सर्कल बना देता हूं। तो अब आपके पास में ये सर्कल जब मैंने बनाया तो ये आपके पास में ये सेंटर होता है, तो यह आर होगी, यह आर होगी, यह आर होगी। अब आपके पास में कौन सा है? ए बी सी डी है, ए बी और सी। तो अब आपके पास में पूछ रहा है
कि जो एडी वैल्यू एडी है ना, ये मध्य बिंदु है, यहाँ पे ये बोला इसमें, देखो त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु डी है। अब आपके पास में ये बोल रहा है मध्य बिंदु है, तो यह आ रहा है और यह आ रहा है और यह आ रहा है, तो आपको पूछ रहा है कि एडी का वैल्यू क्या है। तो एडी का वैल्यू भाई साहब सीधा सीधा प्रॉपर्टी है बीसी डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि कुछ गेस्ट आए हुए हैं मेरे। तो चलो अगले वाले भी चल लेते हैं। 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में कितना पानी मिलाया जाए तो वोटर। तो यहां पे आप मुझे बताइए 28 हो गया या आपके पास में कितना हो गया, 4 हो गया, 4 ही हुआ क्या, कितना हो गया 7:1, 7:, मिल्क और वोटर का ही हो गया। अब इसने पूछा क्या, 32 लीटर कीमत वाले दूध में कितना पानी मिलाया जाए, तो मिल्क और वोटर का अनुपात 7:1 हो गया। क्लियर, आगे चल लेते हैं। अब आपके पास में ये वाला क्वेश्चन, 5 महिलाएं और 9 लड़कियां किसी काम को कितने दिन में कर देती। देखो 5 वुमेन और 9 गर्ल्स एक काम को 9 दिन में करती है और कितने रुपए लेती है, 18,720। जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां, 9 महिलाएं और 16 लड़कियां इस काम को कितने दिन में करती है, 14 दिन तक करती है। तो सबसे पहले यहां से मैं एक दिन का वैल्यू निकाल दूंगा। तो आपके पास में देखो 14 3 42, 10 बचा, 14 7 98, 2 बचा, 14 दूनी 28, ये बच गई। अब मेरे को इनको बराबर करना है, तो ये 45 है, यहाँ पे देखो 9 पंजू 45 है, तो इसको बराबर करने के लिए मैं इसको 5 से गुणा करूंगा। तो इसको भी आप 5 से कर दो। तो इधर कितना हो गया आपके पास में, 9 पंजू 45 और 12 पंजू 60, 16 पंजू 80 और 9 9 81। तो ये तो कट गया, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आपके पास में एक गर्ल्स बचा, तो इधर आपके पास में इसको गुणा करोगे तो 0, 5 दूनी 10, 7 पंजू 35 और 1 36, यही हुआ। और इधर 5 3 15 और 3 18, तो इधर कितना हो गया 120। मतलब गर्ल्स का जो वैल्यू हो गया वो 120 हो गया। और यहाँ पे वैल्यू रखोगे ना, यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखते हो तो आपके पास में जो बॉयज का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 200 आएगा। बॉयज का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 200 आएगा। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। अब 12 वोमेन और प्लस 7 लड़के 13 दिन में कितना काम कर लेंगे। तो आपके पास में तो 12 इंटू 100, अच्छा 12 इंटू 200 और प्लस का 7 इंटू गर्ल्स कितना कर लेती, अच्छा ये वोमेन का 200 ना, गर्ल्स 120 कर लेती। और इनको भी कितने से गुणा करोगे, 13 से गुणा करो, 13 से गुणा करोगे। क्लियर है, कर लोगे। अब इसके बाद में आगे आपके पास में लो मैं बता भी देता हूं, 12 दूनी 2400 हो गया और इधर 12 दूनी 24 और इधर कितना हो गया 84, 12 7 84, 840 कितना हो गया 0 4, आपके पास में इधर कितना हो गया 12 और 3 32 40 इंटू 13, 4 3 12, 4 3 12, मतलब ये रहा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल, आगे चल लेते हैं। अब देखो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीद पर ग्राहक के खाते में जमा करवाता है। सबसे पहले तो 72,000 के ऊपर 2 छूट देता है। एक देता भाई साहब वो 20% की, एक देता 25% की। अगर इनकी एकल छूट निकालोगे तो 40% होगी। एकल छूट कैसे निकालोगे, इससे निकाल लेना a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, 40% आ जाएगी। इसका मतलब ये वाला वैल्यू 60% का वैल्यू होगा। और इसमें से इसने एक छूट और दे दी 2850 की, 2850 रिवार्ड पॉइंट की, और इसका वैल्यू कितना है 0.1 के बराबर है। पॉइंट हटाया तो 10, तो 285 और घटा दीजिए माइनस में, 285 घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 42,915 आ जाएगा। आप कैलकुलेट तो कर लोगे ना आप लोग, इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर भाई, कैलकुलेट करने में जोर थोड़ी आ रहा है। ये लीजिए 6 दूनी 12, 7 की 42, 43,200 आ गया ना। और इसमें से 285 घटाना यार, तो आपके पास में सबसे पहले 200 घटा दीजिए ना, 43,000 में से 85 घटाना, तो ये आ गया 42,915। इतनी कैलकुलेशन तो होनी चाहिए आप लोगों को। चलो अच्छा, ये सीधा फॉर्मूला आपके पास में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके अलजेब्रा के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो लॉजिक नाइट्स के नाम से, बराबर 0।
कब होता है तो आपके पास में a प्लस बी प्लस सी प्लस 0 होता था, तो ये वाला वैल्यू इधर चला जाएगा, तो 3abc है। डायरेक्ट अलजेब्रा का फॉर्मूला, इसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना। चलो आगे चल लेते हैं। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कौन सा वाला फॉर्मेट लगेगा मैं आपको फिर बता देता हूं। आपके पास में यहां पे अगर आप यूज करोगे ना, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि आपके पास में इस वाली बात को आप क्या यूज कर सकते हो, साइन 90 माइनस का 54 माइनस 1, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, कोस को क्या लिख सकते हो आप, साइन माइनस थीटा लिख सकते हो। अगर आप इस बात को इस तरीके से लिखते हो तो ये हो जाएगा। और अगले वाले को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस का 54 और प्लस का 1, तो इधर कितना हो जाएगा, साइन 36 माइनस का 1, और इधर क्या हो जाएगा, साइन 36 प्लस का 1। अब आपके पास में देखो cos a और cos b, साइन a साइन b, तो किसका फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। cos a की वैल्यू होगी तो cos 36 माइनस a, और माइनस का इधर कितना हो जाएगा, माइनस 36 और माइनस का a। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी। तो इधर कितना हो गया, 36 से 36 कट गया, और आप इजी वे में कोस माइनस का 2a, अच्छा कोस माइनस 2a, कोस 2a हो गया। अच्छा माइनस आना नहीं चाहिए, मैंने उल्टा सुल्टा लिख दिया होगा, मतलब आपको अल्टरनेटिवली बात समझ आ गई ना, मैंने ये वाली बात कैसे लिखी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे आपको एक चीज समझाई थी, ये वाली, अगर आप समझ पाए होगे तो। आ गया ये वाला। अच्छा इसका जो आंसर आएगा ये आएगा भाई 1256, मैंने छोड़ दिया होगा जल्दी बात में। ये वाली बात समझाई थी मैंने थोड़ी देर पहले, वही वाला पॉइंट लगेगा इसमें। चलो आगे चल लेते प्यारे साथी। अब यहाँ पे आपके पास में देखना, कहां मर गया क्वेश्चन, आजा भाई साहब, ये आसान है यार। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल पाई चार्ट शोइंग द एक्सपेंडिचर इन इंक्लूडिंग ऑन द बाइंडिंग ऑन प्राइसिंग। बाइंडिंग और प्राइसिंग यानी 5% का डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहले 100% का वैल्यू 360 डिग्री होता है, 1% का वैल्यू 360 डिवाइड बाई 100, तो 5% का कितना हो जाएगा, 0 से 0, 5 दूनी 10, इधर कितना हो गया 18। ये तो आसान था, ये आसान, इस वाले पेपर में पाई चार्ट के क्वेश्चन आसान। यदि एक घनाभ, घनाभ कौन सा होता है सबको पता, घन कौन सा होता है, ये वाला होता है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है, मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं, 6a², अच्छा a² बराबर कितना हो गया, 4 हो गया ना, तो a बराबर 2 हो गया। इसका वॉल्यूम होता है a³ का वैल्यू 8, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले वाले पे चल लेते हैं। अच्छा ये वाला कैलकुलेशन कर लेना, ये जिसमें ऑफ पहले सोल होगा, ये वाला मैं नहीं बता रहा, ये वाला आप होमवर्क में मुझे करके बता दो, ठीक है ना। चलो आगे चल लेते हैं। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी में अब आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रहा। और मैंने कल वाले पेपर में एक डिस्कशन किया था, आरएचएस साइड होती है ना, आरएचएस राइट हाइपोटेनियस साइड, इसमें बोला है कि इसमें ए और पी एंगल है ना वो 90-90 डिग्री के, ठीक है। तो ये आपके पास में इसने ये बोला है कि मतलब ये आपस में बराबर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपके पास में देखो बीसी कितना है आपके पास में, ये ए बी और सी, ये 13 है। अगर ये 13 है तो ये भी 13, क्योंकि इसने ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट बोल रखा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो ये भी 13। अब आपके पास में देखो पी आर कितना 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, तो 5 12 13 हो गया ना, 5 12 13। तो ए बी भुजा कितनी होगी आपके पास में, 12 सेंटीमीटर की। देखो ये मैं बहुत फास्ट वे में कर रहा हूँ। 7 और 12 का मध्य अनुपाती क्या होगा, मध्य अनुपाती निकालते तो इन दोनों को गुणा करते और रूट लगाते 28, मतलब 784 हो जाएगा ना, इसका गुणा करोगे तो 28। चलो आगे चल लेते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा 4 महिलाएं और 6 आदमी एक कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं भाई। देखो 4 महिलाएं और 6 आदमी, इसका मतलब 2 और 3, मतलब वमेन और मैन, कितना हो गया 2 और 3, अच्छा 3 और 2। आदमी से 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, अच्छा 60 दिन में काम कर लेते हैं, और आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 120 काम हो गए। अब आपके पास में क्या बोल रहा है, प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं। अब एक महिलाएं 3 काम करती है तो 5 महिलाएं कितने करेंगी 15,
इसका मतलब यहाँ पे 15 का भाग दे दीजिए, तो 15 × 120, 8 दिन। 8 दिन। अब कुछ लोग सोचेंगे ऐसे कैसे कि यार टाइम एंड वर्क पढ़ो ना, फिर आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़ो, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी मैंने किया, कुछ नहीं किया। चलो आगे चल लेते हैं। अच्छा, एक वर्ताकार केंद्र के ऊपर 40 सेंटीमीटर जीवा। अब आपके पास में एक सर्कल है ये रहा। अब यहाँ पे आपके पास में एक 40 सेंटीमीटर की जीवा है, इसके ऊपर सेंटर से मैं लंब खींचता हूं। जब लंब खींचते हो तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में सेंटर से जीवा के ऊपर एल्टीट्यूड खींचते हो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। तो अब ये वाली रेडियस पूछे आपको, वृत्त की त्रिज्या पूछिए ना, वृत्त की त्रिज्या पूछिए तो 15, 20, 25 होगी। ये आपको याद होनी चाहिए। 3, 4, 5, 5 से गुणा करोगे तो 15, 20 और 25। मेरे को याद है तो मैंने डायरेक्ट इस क्वेश्चन में कोई समय नहीं लगाया। अगले वाले में देखो। अच्छा, ये वाला आसान है, कुछ नहीं करना, इसमें आपके पास में सिंपल वैल्यू टू क्लिक करना है। अब आपके पास में सेक किस में चेंज हो जाएगा, आपके पास में या तो आपको कोट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास में ये कितना हो जाएगा, देखो 10 स्क्वायर 54 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसके बाद में ये देखो साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस 53। ये वाला भी आपके पास में 1 हो जाएगा तो प्लस का 3/2। ये ट्रिग्नोमेट्री में इसका वैल्यू कितना होता है, प्लस का 2√3 और tan 60 का वैल्यू √3। ये इससे कट गया तो 3 प्लस का 3/2, 3 दूनी 6 और 3 9/2, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो भाई साहब। अच्छा, इसका आंसर मैं बता देता हूं। 500 × 4 वर्ष है, r डिवाइड बाई 100 है, और प्लस का 700 × क्योंकि समान ब्याज दर से देता है ना, 2 × r डिवाइड बाई 100 बराबर 280। इसको काटोगे तो 2 0 से 2 0, 5 दूनी 5 चौक 20 और 7 दूनी 14, 34 r हो गया ये बराबर 280। तो r का वैल्यू कितना हो गया, 280 डिवाइड बाई 34। थोड़ा सा फास्ट वे में करवाया हूं मार्जिन, तो कितना हो गया भाई, 140 हो गया कि 140 डिवाइड बाई 17, 17 8 136, 4/17, 8 सही 4/17, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये सही ऑप्शन नहीं टाइप किया ना। अच्छा, थीप वाला क्वेश्चन आप कर लोगे क्या भाई? देखो, चोर यहां से चोरी करता 3 बजे 3 AM पे, और यहां पे आपके पास में 4 AM पे पता चलता है 57 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो 57 किलोमीटर दूरी तय कर ली। यहां से मालिक भागता कितने से, 76 से, और चोर भागता 57 से। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों का रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 19 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास में 57/19, 19 × 57, 3 घंटे बाद में पकड़ लेगा। तो 4 + 3 मतलब सुबह 7 बजे पकड़ लेगा, ऑप्शन नंबर ये। थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, ये वाला आसान है, कुछ नहीं करना। रहीम की आयु अपनी बेटी डॉक्टर की आयु से कितनी गुनी है, 5 गुना है, और 7 वर्ष के बाद में इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष बाद में, 7 वर्ष। इसको इधर गुणा कर दो 3, इसको इधर गुणा कर दो कितना, 5, इसको इधर गुणा कर दो 7, इसको इधर गुणा कर दो 21। दोनों का डिफरेंस देख लो, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, 7 × 5 = 35, 7। उसकी बेटी की आयु 7 साल है वर्तमान में, और इसकी आयु 35 है। आज का पेपर थोड़ा सा फास्ट वे में कराया, माफी चाहता हूँ, कुछ गेस्ट आ गए थे मेरे, तो उनसे मेरे को मिलना जरूरी था।